वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल ज्ञान गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट करना ना भूलें। धन्यवाद। आज के वीडियो में मैं आपसे उन लोकोक्तियों के बारे में बात करूंगी जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। लेकिन लोकोक्तियों के उदाहरण देखने से पहले हम ये जान लेते हैं कि लोकोक्ति किसे कहते हैं। लोगों के अनुभव से कही हुई उक्ति या कथन लोकोक्ति कहलाती है। लोकोक्ति में जनजीवन की अभिव्यक्ति होती है। इसके उपयोग से भाषा का सौंदर्य बढ़ जाता है। चलिए अब हम उन लोकोक्तियों को देख लेते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंत भला तो सब भला, काम का नतीजा अच्छा होने पर पिछली सारी परेशानी भूल जाना। परीक्षा के दौरान समर के पेपर ठीक नहीं हुए थे, परंतु परीक्षा फल में अच्छे अंक मिले। तब माँ ने कहा, ठीक है, अंत भला तो सब भला। अक्ल बड़ी या भैंस, बल की बजाय बुद्धि में अधिक शक्ति है। पुस्तकों से प्यार करने वाला व्यक्ति जब फटे पुराने कपड़े खरीदने लगा तो हम सोच में पड़ गए। अक्ल बड़ी या भैंस, अधजल गगरी छलकत जाए। कम जानने वाला व्यक्ति अधिक दिखावा करता है। भरी सभा में ही रोजे की सच्ची झूठी बातें सुनकर मुझे लगा कि ये तो सच ही है। अधजल गगरी छलकत जाए। अंधों में काना राजा, मूर्खों में थोड़ा समझदार होना। सभी मूर्ख मित्रों में जब लोगों ने अनुपम को समझदारी की बात करते सुना तो ये कहा कि अंधों में काना राजा कहाँ से आ गया। अंधा बांटे रेवड़ी, फिर अपने को दे। पक्षपातपूर्ण व्यवहार। हमारी शिक्षिका जब बार बार किन्नरी से काम करवाती हैं तो हम बोल पड़ते हैं, अंधा बांटे रेवड़ी, फिर अपने को दे। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। कठिन काम एक अकेले व्यक्ति के बस का नहीं होता। सभी भारतीयों को स्वतंत्रता के लिए लड़ने का महत्व समझाते हुए विवेकानंद जी ने कहा, हमें ध्यान रखना चाहिए कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। आगे कुआं पीछे खाई, चारों तरफ मुसीबत। शेर से बचने के चक्कर में भागते हुए जब कुत्ता शिकारी के चंगुल में फंसा तो उसकी स्थिति वैसी ही हो गई जैसे आगे कुआं पीछे खाई। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। समय निकल जाने पर दुखी होने का कोई फायदा नहीं। प्रश्न पत्र लिखकर आने के बाद रिया जब रोने लगी तो उसकी माताजी ने कहा, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। आम के आम, गुठलियों के दाम, दोगुना फायदा होना। व्यापारी ने सामान बेचकर जब रद्दी से भी पैसे कमा लिए तो नौकर बोल उठे, सेठ को तो आम के आम, गुठलियों के भी दाम मिल गए। आसमान से गिरा, खजूर पे अटका। एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में फंस जाना। चोरी करते हुए राजू मालिक से किसी तरह बचकर भागा, पर आगे उसे पुलिस ने पकड़ लिया। बेचारा आसमान से गिरा और खजूर पर जाकर अटक गया। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अपराधी का निर्दोष व्यक्ति को दोषी ठहराना। साहूकार ने जब नौकर को डांटा तब नौकर भी उन पर बरस पड़ा। ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात हो गई। ऊंट के मुंह में जीरा, जरूरत से भी कम होना। 5 बड़ा पाव खाने वाले वरुण को 1 पाव दे देना ऊंट के मुंह में जीरा के समान हो गया। 1 अनार 100 बीमार, जरूरत से अधिक मांग होना। बाढ़ के समय एक डॉक्टर इलाके में पहुंचा तो बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई। बेचारा डॉक्टर तो परेशान हो गया। 1 अनार 100 बीमार, वो क्या करे। एक हाथ से ताली नहीं बजती। विवाद एक अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता है। पड़ोसी मुल्क से कितनी भी शांति की कोशिश की जाए, नतीजा कुछ नहीं निकलता। आखिर एक हाथ से ताली तो बजती ही नहीं। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली।
दो असमान व्यक्तियों की तुलना होना। एक बौने ने जब कहा कि अमिताभ बच्चन मेरा दोस्त है, तो मित्रों ने कहा कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, कोयले की दलाली में हाथ काला, बुरे काम का बुरा नतीजा। प्रणय प्रमेय को नकल करने में मदद कर रहा था। पकड़े जाने पर दोनों को सजा मिली। सच ही है, कोयले की दलाली में हाथ काला। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। झूठ या धोखा बार बार नहीं दिया जा सकता। नेता राम प्रसाद बुरी तरह से चुनाव में हार गए। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। अधिक बोलने वाला व्यक्ति काम नहीं करता है। रमानाथ दान देने की बात करते हैं, पर वास्तव में देते कुछ भी नहीं। सच ही कहा गया है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। जिसकी लाठी उसी की भैंस। शक्तिशाली की हमेशा जीत होती है। आजकल चुनाव में शक्तिशाली लोग ही जीत पाते हैं, अर्थात जिसकी लाठी उसी की भैंस। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, बहुत ही कंजूस होना। सेठ करोड़ी मल तिजोरी से पैसे निकालते ही नहीं, क्योंकि उनका तो मानना है चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, न इधर का न उधर का। माँ बाप की मृत्यु होने के बाद राजू तो धोबी का कुत्ता बन गया। वह न घर का रहा न घाट का। बीती ताई विसार दे, आगे की सुध ले। जो बीत गया उसे भूलकर आगे ध्यान देना चाहिए। अर्धवार्षिक परीक्षा को लेकर मत बैठो। बीती ताई विसार दे, आगे की सुध ले। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। सामर्थ्य समाप्त हो जाने पर भी अकड़ ना जाना। सेठ की सारी जायदाद समाप्त हो गई, पर पैसे का घमंड उनके सिर से ना उतरा, तो लोगों ने सच ही कहा। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। सहज पके सो मीठा होए, समय आने पर ही कार्य पूरा होता है। बीज बोने के बाद जब बच्चा रोज रोज उसके उगने को लेकर दुखी हो रहा था, तब माँ ने समझाया कि सहज पके सो मीठा होए। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। मूर्ख व्यक्ति गुणी की परख नहीं कर सकता। मंजू ने जब अच्छी फिल्म को देखकर उसकी तारीफ नहीं की, तो उसकी सहेली ने कहा, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद।